वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु महादेव सर्वकार्येषु सर्वदा। उत्पत्ति एकादशी व्रत कथा, यानी इस एकादशी का नाम उत्पन्ना है। एकादशी महात्म। सूत जी बोले, हे ऋषियों, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त पांडव पुत्र युधिष्ठिर से जो व्रत कहा था, उसे व्रत को मैं वृत्तांत में तुमसे कहता हूँ, एकाग्रचित्त से सुनो। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचंद्र से पूछा कि हे यदुनाथ, कृपा कर एकादशी व्रत की विधि हमें बताइए, ता उसके करने से क्या फल मिलता है, क्या प्राप्त होता है, ये सब मुझे बताइए। हे वासुदेव, उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, जिस प्रकार किया जाता है, वो सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। कुंती कुमार की यह बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे कुंती कुमार, तुमने आज बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। सो मैं तुमसे कहता हूँ, एकादशी व्रत का महत्व कहता हूँ, तुम एकाग्रचित्त से होकर सुनो। शास्त्रों के मतानुसार प्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी से ही व्रत आरंभ होना चाहिए। दशमी को सायंकाल में भोजन करें। अच्छी तरह दातून इत्यादि आदि करने के बाद में तनिक भी अंश अन्न का नहीं रहना चाहिए। उसके पश्चात रात्रि को कुछ भी नहीं खाना चाहिए और अधिक बोलना भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें, विधि और वर्णन करें। संवत्सर संवत का नाम ले, मार्गशीर्ष मास से कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथि हो, अमुक वास ले, नाम उसका नाम गोत्र लें और अपना नाम लेते हुए उसको संकल्प के नामो हम ऐसे उच्चारण करते हुए, जो भी आपका गोत्र हो, जो वर्ण हो, उसको लेते हुए जन्म जन्मांतर पाप नाश करने के लिए ऐसे एकादशी व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि निर्मित होकर नदी, तालाब, पावड़ी अथवा कुएं में जाकर मिट्टी इत्यादि मंत्र उच्चारण करते हुए अपने शरीर को लगावें। अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे उदधृतापि धराहणेन कृष्णेन शतबाहुना मृतके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हते पापेन गच्छामि परमाम गतिम। इसके पश्चात व्रत करने वाला शुद्ध स्नान करे और यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परनारीगामी, निंदक, मिथ्या भाषी और किसी भी प्रकार पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी व्रत करने वाले के ऊपर बताए हुए पुरुषों की बात करनी चाहिए। यदि भूल से इनसे बात कर लिया, वार्तालाप हो जाए तो उसके प्रायश्चित के लिए रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन से यह पाप दूर हो सकता है। स्नानोपरांत धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि 16 वस्तुओं से सत्य आत्मा से श्री भगवान का पूजन करें। रात्रि को दीपदान करें, जागरण करें। ये श्रेष्ठ कर्म भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी के समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। पहले भी जाने या अनजाने में जो भी कोई पाप हो गया उसकी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी पक्ष की एकादशियों को समान समझे, किसी में भेद न समझे। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मन चाहा फल प्राप्त करते हैं। शाम को द्वार तीर्थ में स्नान करने से पश्चात भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, एकादशी के 16वें भाग के भी समान नहीं है। एकादशी व्रत का फल मिलता है। ऐसे शास्त्रों का मत है कि व्यतिपात के दिन दान करने से लाख गुना अथवा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुछ कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वो इस एकादशी व्रत करने से मिलता है। और संक्रांति में दान करने से जो पुण्य 4 लाख गुना होता है, वही अश्वमेध यज्ञ करने और 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से, जो भी पंडित और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान योग तथा अनेक प्रकार दान करने से मिलता है। उससे 100 गुना विद्या दान करने से प्राप्त होता है और विद्या दान से 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। केवल अन्नदान से ही देवता और पितर दोनों तृप्त हो जाते हैं। पर एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे बढ़कर अधिक है। 1000 यज्ञों के अधिक एकादशी का व्रत पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है और रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है और दिन में भोजन करने से जो भी उपवास का आधा भी फल प्राप्त होता है। दिन में एक बार भोजन करने से उनको होने वाले भी आधा फल प्राप्त होता है। पर निर्जल व्रत रखने वालों को महात्म होता है, उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ है जो निर्जला रहता है। भगवान मधुसूदन के मुख से ये सब बातें सुनकर पांडव पुत्र युधिष्ठिर तथा हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों तथा यज्ञ तथा लाख गौदान से भी एकादशी व्रत का महात्मा बताते हैं। सो प्रभु कृपा करिए और भी बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों में उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको विस्तार पूर्वक मुझे सुना दीजिए। पांडव पुत्र युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, सत्य युग काल में एक मूर नाम का भयंकर दैत्य हुआ जो बलशाली और भयानक था। सो इस प्रकार प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं को, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर, कहते हैं, उमापति महादेव भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस महाप्रबल दैत्य का वृत्तांत सब सुनाया।
और हाथ जोड़कर बोले कि कैलाश अविनाशी मूर्देत के भय से भयभीत होकर समस्त जो है सूर्य जितने देवता हैं बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान बोले, भंडारी बोले कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के समस्त दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं, तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण होगा, अर्थात वही सर्वशक्तिवान प्रभु सबका नष्ट कष्ट जो है वो दूर करेंगे। भगवान भोले शंकर की बात सुनकर इंद्राद देवता जो हैं एकात्र होकर क्षीर सागर पर, जहाँ शेष नाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सब सुर समाज हाथ जोड़कर उनको स्तुति करने लगा और उनको प्रणाम करने लगा। शंख चक्र गदा पद्मधारी बनमाला से पहले अंकित देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करके योग आपको कोट प्रणाम है। हे सुंदर मुनि, जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देवता के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में हैं, क्योंकि आप ही समस्त ब्रह्मांड को सभी दुखों को से बताते हो, सबके कर्ता धर्ता हो। आप ही उत्पत्ति और पालन करता, संहार करता आप ही हो। आप शांति प्रदान करने वाले हो। आकाश पाताल भी आपकी, आप ही सबके पितामह हो। सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हव्य कव्य मंत्र तंत्र यज्ञ जजमान जितने भी हैं, कर्मकर्ता भोक्ता भी आप हो। आप सर्वव्यापक हैं, आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य ने हमें पराजित करके स्वर्ग से नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। हम देवता इधर उधर मारे फिरते हैं। मधुसूदन, आप इन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सुर समाज की विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसने ऐसा क्या बल है और क्या आश्रय है तथा वो कहता है, ये सब मुझे बताओ। भगवान विष्णु की बात सुनकर राजा इंद्र बोले कि हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का राक्षस था, उसी का पुत्र महाबाली महाप्रकर्मी और विश्वविख्यात मूल नाम का है और चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। वो महासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकार कर लिया है। वो स्वयं इंद्र, अग्नि, बाण, कुबेर, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेत्र आज सबके स्थान पर आया है। आधिपत्य जमकर और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। इतना नहीं, वो स्वयं मेघ बनकर सबसे अजय है, असुर है, निकंदन है। उस दैत्य का संहार कर हम देवताओं को रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। इंद्र ने ऐसे वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम घबराओ नहीं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा और तुम सब चंद्रावती नगरी को चले जाओ। समस्त देवता सहित भगवान विष्णु को भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्यराज मूर दैत्य सेना लेकर युद्धभूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उसी समय दैत्य की घोर गर्जना सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों तरफ दिशाओं में भाग खड़े हुए। ये देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बीधने लगे। बहुत से दैत्य उनके हाथों से मारे गए, केवल एक मूर दैत्य ही जीवित बचा। वो अविचल भावना से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। ये देखकर सुर समाज अत्यंत बेचैन हो गया। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते थे, वो उसके अंग में पुष्पों के समान लगते थे। अस्त्र शस्त्र से अंग छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वो भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इसी प्रकार 10,000 वर्षों तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु महाबली दैत्य भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूर दैत्य के लड़ते लड़ते थक गए, वही बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले कि युधिष्ठिर, वो गुफा 12 योजन लंबी थी और वहाँ एक ही द्वार था, वहाँ जाकर सो गए। वो दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वो अभी मारने का प्रयत्न ही कर रहा था कि उसी क्षण विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित होकर मूर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के बल और पराक्रम का वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया, इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने बताया? ये तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। अभी वो विचार ही कर रहा था कि प्रभावशाली देवी ने एक ही ऐसा बाण मारा कि वो दैत्य का रथ टूट गया, चूर चूर कर दिया, उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह मूर दैत्य मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो कन्या ने उसका सिर काट दिया। इस प्रकार वो दैत्य जो है पृथ्वी पर गिर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी दैत्य भयभीत होकर वहाँ से पाताल लोक चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य को कटे हुए सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, इस दैत्य ने इंद्रादि सभी देवताओं को छोड़कर भयभीत होकर स्वर्ग को भाग गए, उसको किसने मारा? एक कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तो ये दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर में उत्पन्न होकर मैंने यह दैत्य का वध किया है। ये सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब वो देवी बोली
कि भगवान यदि आप मुझसे वरदान देना चाहते हो तो दीजिए, वो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं, अंत में मोक्ष को प्राप्त होए। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त होए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक व्रत को करे वो निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत को एक बार भी भोजन ना करे वो भी धर्म धन और मुक्ति को प्राप्त हो। भगवान कहने लगे कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा, मेरे और तुम्हारे भक्त ही होंगे और अंत में प्रसिद्ध को प्राप्त करेंगे, मेरे लोक को प्राप्त होंगे, क्योंकि तू एकादशी उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुमने मुझको तिथियों में से सबसे प्रिय होगी और तुम्हारे व्रत का फल तीर्थों में अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचन सुनकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, सभी तीर्थों में और व्रतों में फल से एकादशी का बल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है और सभी प्रकार के सुख शांति मिलती है, उसके शत्रुओं का नाश होता है, समस्त विघ्नों को नष्ट करता है। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का वृत्तांत बतलाया। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। उत्तम पुरुषों को देने वाली पक्ष की एकादशी जो दोनों हैं वो सब समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी महत्व को पढ़ता हुआ सुनता है उसको अवश्य मेघ का फल प्राप्त होता है और करोड़ों वर्ष कर विष्णु लोक में जाता है, वो भी उसका पूजन होता है। मनुष्य एकादशी महात्म के चौथे भाग को पढ़ता है, उससे भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म समान अन्य कोई धर्म नहीं और एकादशी के व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं। बोले विष्णु भगवान की जय।